सो कक्षा 12वीं का सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर आप सभी के लिए बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है और आप सभी जरूर से इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा और 101% ट्राई करिएगा इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करने की। अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप जरूर से इसको डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप सभी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो ये है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर सेम टू सेम आपके एक्चुअल पेपर का फॉर्मेट होता है, बस उसमें आपके क्वेश्चंस और इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भिन्न भिन्न रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्लास 12th का सामान्य हिंदी का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, टोटल जो आप सभी का पूर्णांक रहता है वो रहता है 100 नंबर का। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आप सभी को बोर्ड परीक्षा में इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और आप भी जब भी इस पेपर को सॉल्व करें या फिर किसी भी मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, उससे पहले अपने घड़ी में वॉच में टाइमर लगा लेना एक 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, उसके बाद उसी टाइम में कवर करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर का या फिर कह लें खंड नंबर का, और इसमें आप सभी के बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जो करेक्ट आंसर है उसी को आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपको टोटल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो आपका गद्य का सेक्शन है उस वाले सेक्शन से टोटल इतने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। तो जो आप सभी का गद्य वाला सेक्शन है हिंदी का, उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, और सेकंड जो है आपका पद्य वाला जो सेक्शन है उससे 5 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो ये टोटल जो बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में वो पहले क्वेश्चन में मिलेंगे और दूसरे क्वेश्चन में मिलेंगे, और ये एक एक नंबर वाले रहेंगे, 5 5 रहेंगे, मतलब 10 नंबर यहाँ से रहेगा। ठीक है, फिर थर्ड नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको दिया जाता है कि दिए गए गद्यांश का आपको क्या करना रहेगा, उसी पे आधारित जो भी प्रश्न रहेंगे उसका आपको आंसर देना रहेगा, और ये टोटल आपको 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो ये जो है ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को आप 101% अटेम्प्ट करना और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना, जिससे 10 में से 10 तो पूरे मिले ही, अगर फिर भी पूरे नहीं मिल पाते किसी कारणवश तो 9 तो कहीं ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दे दिया गया है उसी गद्यांश से रिलेटेड 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है उसी का आपको आंसर देना रहेगा। और ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, और इसमें क्या आपको एक एडवांटेज रहेगा, आपको अथवा दिया रहेगा। अथवा का मतलब कि अगर आप चाहो तो इस वाले गद्यांश के जो प्रश्न है उसका आंसर दो, या फिर आप इस वाले गद्यांश के जो प्रश्न है यहाँ पे दिए गए हैं उनका आंसर दो। ठीक है, तो ये आपको एक थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलता है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको आपके जो पद्यांश वाले सेक्शन है या फिर कह लें पद्य वाले जो सेक्शन है उससे वही सेम टू सेम आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और उसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्न रहेंगे और उसी का हमको आंसर देना रहेगा। टोटल सेम टू सेम थर्ड वाले क्वेश्चन के जैसे रहेगा, बस उसमें क्या रहेगा, गद्यांश का दिया रहेगा एक सेक्शन और इसमें पद्यांश का दिया रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, अथवा में यही रहता है कि जैसे आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर लो, अगर ये वाला अच्छे से आता है तो आप इसका आंसर दे दो, और अगर ये वाला नहीं आता है अच्छे से तो इसको अटेम्प्ट करके इसका आंसर दे दो। ठीक है, अथवा में से यही रहता है, दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर स्टार्ट होता है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या रहता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना रहेगा और उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, शब्द सीमा कितना दिया गया है, 80 वर्ड। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 80 वर्ड में या फिर मिनिमम टू मिनिमम 80 वर्ड में आपको लिखना रहेगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में लिखना रहेगा। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे, और वो लेखक कौन कौन से हैं, लेखक यहाँ पे 3 दिए गए हैं आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम एंड वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो आप 2 3 तैयार करके जाना, एक तो उसमें से कंफर्म आता है आपका। फिर उसी प्रकार से सेक्शन आपका ख रहेगा,
इसमें कवियों का दिया रहेगा, 3 कवि का दिया रहेगा ऑप्शन में, उसी में से किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में बताना रहेगा। ठीक है, ये भी आपको 5 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। तो जो आपका 5th नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपका 10 नंबर का पूरा रहेगा। फिर स्टार्ट होता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको आपका जो कहानी का सेक्शन है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। और अथवा में आपको दे दिया गया ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु जो है वो अपने शब्दों में लिखना। अथवा मतलब चाहे आप इस वाले सेक्शन में बहादुर या फिर पंचलाइट इन दोनों में से किसी एक कहानी का उद्देश्य लिख दो, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिख दो। ठीक है, दोनों में से एक ही करना रहेगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपके स्वपठित जो खंडकाव्य होते हैं उसी पर आधारित आपको लिखना रहता है। खंडकाव्य भी आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। और यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज खंडकाव्य आप सभी के डिवाइडेड हैं। जैसे श्रवण कुमार किस डिस्ट्रिक्ट के छात्रों को पढ़ना है, तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट का जो खंडकाव्य है वो श्रवण कुमार है, तो आपको इसी वाले श्रवण कुमार के खंडकाव्य से संबंधित जो प्रश्न है उन्हीं का आंसर देना रहेगा। अगर आपका खंडकाव्य आपके डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य रश्मि रथी है, तो आपको रश्मि रथी के अकॉर्डिंग के खंडकाव्य पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका आंसर देना रहेगा। तो वो आप अपने स्कूल से कंफर्म कर लेना, पूछ लेना कि आपका खंडकाव्य क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको संस्कृत के जो भी गद्यांश दिए रहेंगे उनका आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद लिखना रहेगा। 7 नंबर आपको यहाँ से दे करके ये जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, बट उसमें से किसी एक को करना रहेगा। ठीक है, और सेम टू सेम इसी के जैसे आपको ख नंबर में भी 7 नंबर के लिए पद्यांश का रहेगा, या फिर कह लें श्लोक रहेगा। 2 श्लोक आपको दिया जाएगा, किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में मुहावरे रहेंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ आपको अपने लैंग्वेज में अर्थ उसका प्रयोग करके लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। अब आपको उसी का वाक्य एक लिखना रहेगा बना करके, किसी एक का। 4 दिया गया है लेकिन किसी एक का ही आपको लिखना रहेगा, तो बहुत ही अच्छा है। फिर 10th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसी पर आधारित जो प्रश्न दिए रहेंगे उन्हीं का आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 5 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, 1 नंबर के 1 प्रश्न, तो 5 नंबर। और अथवा दिया गया है, इसका मतलब ये है कि चाहे आप इस क नंबर को अटेम्प्ट करो या फिर इसको अटेम्प्ट करो। फिर इसी में आपका 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो अर्थ चयन करके लिखना रहेगा। और ये सब आपके 1-1 नंबर के हैं, और इसमें टोटल आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, तो यहाँ से 2 वाक्य को आपको शुद्ध करना है, 2 नंबर मिलेंगे। फिर 12th नंबर जो आपका प्रश्न रहेगा उसमें आपका वीर रस या फिर हास्य रस के बारे में आपको लिखना रहेगा, उदाहरण सहित परिभाषा और उदाहरण लिखना रहेगा, 2 नंबर। श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हर साल पूछा जाता है। और दोहा या फिर सोरठा छंद का आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो विथ उदाहरण आपको लिखना रहेगा, विथ डिफिनेशन भी लिखना रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, तो या तो आप श्लेष का ही लिखना या फिर आप उत्प्रेक्षा का ही लिखना, दोनों का नहीं लिखना है। यहाँ पे वीर रस अथवा हास्य रस, तो या फिर वीर ही रस के बारे में लिख देना डिफिनेशन और उसका उदाहरण, या फिर हास्य रस के बारे में। फिर उसके बाद आपको एक आवेदन या फिर कह लें प्रार्थना प्रार्थना पत्र आपको लिखना रहेगा 13 नंबर क्वेश्चन में। और जो आपको ये एप्लीकेशन लिखना रहेगा वो 6 नंबर के लिए वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर दे करके जाएगा। और जो सबसे आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका निबंध लिखने के लिए। ठीक है, निबंध आपको लिखना रहेगा, 5-6 टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, किसी एक पर आपको लिखना रहेगा। निबंध आपको 9 नंबर के लिए लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो हिंदी का सामान्य हिंदी का आपका पेपर है कक्षा 12वीं का, उसमें आपको टाइम का जो बैलेंस है वो बना के चलना है, क्योंकि इसमें आपको लिखना बहुत रहेगा। ठीक है, तो लिखने का जो प्रेशर रहेगा वो आपके ऊपर बहुत रहेगा। निबंध है, एप्लीकेशन है, बहुत कुछ है लिखने के लिए। टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है, तो इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट आप करोगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर लोगे, और पूरा का पूरा नंबर इसमें आप जितना लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आप
पालोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मॉडल पेपर नेक्स्ट जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।